अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, दिस इज़ योर फिज़िक्स क्लास एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर देयर। बेटा हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 जिसका एक बड़ा कंटेंट हम कर चुके हैं। असल में मिरर से रिलेटेड जितना कंटेंट था वो हम कवर कर चुके हैं। वो ये था एप्लीकेशंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, या ग्लास या मिरर या बेसिक जो फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन का वो हम कर चुके हैं यहाँ तक। अब आगे जो टॉपिक है वो है दिस इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज़म। प्रिज़म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है ये आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया हुआ है। यू हैव टू गो थ्रू और ये ऑब्जेक्टिव वाइज आपने इसको प्रिपेयर करना है। मैं बता देती हूँ आपको इसमें है क्या। ये फॉर्म होती है मिरर की इंसिडेंट रे, ये वाली है। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इस तरह से मूव करेगी, लीन यूँ, ठीक है, और उसके बाद अगेन डिविएशन पाथ जो है वो दोबारा से चेंज होगा जब ये हो रही। आप देखें इसमें टोटल में रिफ्रैक्शन कितनी दफ़ा टर हो रही है, एक दफ़ा यहाँ पर और एक दफ़ा यहाँ पर। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना 2 टाइम्स एंगेज हो रहा है, ठीक है। ये टॉपिक आपने थॉरोली पढ़ना है और इसमें इस फिगर के मुताबिक एक्सप्लेनेशन गिवन है। यू विल गो थ्रू द रीडिंग एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव। आगे लेंसेज का पोर्शन है। लेंसेज का पोर्शन हम जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम रिव्यू क्वेश्चंस MCQs में से जितना मिरर से रिलेटेड कंटेंट है वो कर लेते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ इट अबाउट, कम टू द रिव्यू क्वेश्चंस नाउ। रिव्यू और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मिरर का जो पोर्शन है वो मैंने आज आपको कवर करवाना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके डायाग्राम भी आपने ये टॉपिक किया हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स इन द रिफ्लेक्शन। नॉर्मल, ये एक फिगर बना के जिसमें नॉर्मल भी होगा, इंसिडेंट रे भी होगी और रिफ्रैक्टेड रे भी होगी और उनके एंगल्स भी होंगे। इस तरह की एक डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। स्टेट द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन आपको याद है क्या थे लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन? एक तो ये था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ला ये था। और दूसरा क्या था कि जो आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में भी सेंड कर देती हूँ। यही उसकी आप समझ लें कि स्नेल्स लॉ जो है वो हमेशा वैलिडेट करता है फॉर द रिफ्लेक्शन एज वेल। डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पासेज ऑफ द लाइट थ्रू द पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। रिफ्रैक्शन बेसिक, ये रिफ्लेक्शन बेसिक था और ये रिफ्रैक्शन बेसिक है। और इसमें ये टर्म्स जो हैं उस इस तरह जिस तरह मैंने आपको ये बताया फिगर के साथ आपने लेबल करनी है। उसमें भी वही चीज़ें होनी है। क्या एक नॉर्मल, मीडियम बाउंड्री, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, और उसके साथ आपने ये एंगल्स जो हैं ये मेंशन करने हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये भी पूरा टॉपिक था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सारा कंटेंट आपने इसमें लिखना है। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो भी आपने लिखना है। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म्स ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्रिटिकल एंगल से लेकर आपने लिखना है। सबसे पहले आपने क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो आपने इसमें लिखना है। कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कल ही हमने पढ़ा था। 2 कंडीशंस होती हैं नेसेसरी, याद है आपको। एक तो ये कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, एक ये, और दूसरा ये कि लाइट शुड एंटर इन द रेयर मीडियम फॉर द डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ये भी उसी टॉपिक के अंदर आती है। और ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई विल अप्रोच थ्रू द नोट्स। ऑप्टिकल फाइबर एप्लीकेशंस वाला ये कल वाला टॉपिक है जो आपने पढ़ा था। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट इज़ यूज्ड इन द लाइट प्रोपगेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। वी वर डन टिल देयर। आगे से लेंसेज का पोर्शन शुरू हो जाता है। जो रिव्यू क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन है वो आपने करना है। कम टू द MCQs नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बीच में क्या चीज़ चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में? द वेवलेंथ, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो तो रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती और बाकी चीज़ें जो है वो वेरिएंट होती हैं। अ कन्वर्जिंग मिरर विद द रेडियस ऑफ दिस वन कवर्स इमेज दिस वन, आपने मिरर फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करना है खुद से। एंड आई विल सेंड यू द की फॉर इट, की भी मैं आपको भी सेंड कर देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इमेज। सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो है वो याद है आपको क्या होता है? वो फोकल लेंथ से 2 टाइम्स बड़ा होता है, याद है आपको, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। इमेज जो है वो कैसा होगा? इमेज जो है वो होगा, इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ पे फॉर्म होगा ये फॉर्म होगा 2F के ऊपर ही, और वो एग्जैक्टली साइज़ उसका वही होगा।
between the at the center of the curvature. I think the B is the correct option. I will provide you with the key as well. An object is this और इमेज इसका गिवन है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मिरर कौन, इमेज जो मिरर हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? बिहाइंड द मिरर का मतलब यही होता है कि वी आर एक्चुअली यूजिंग द कनकेव मिरर, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स आपने पुट करने के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो खुद फाइंड करनी है। फार्मूला आपको याद है, आई होप यू रिमेंबर द फार्मूला। मैं मेंशन कर देती हूँ एक दफ़ा आपको, व्हाट इज़ द मिरर फार्मूला, दैट इज़ 1/p + 1/q, ठीक है। अकॉर्डिंगली कि मिरर कौन सा है, p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, इसमें आपने पुट करनी है अकॉर्डिंगली। अगर कनकेव मिरर है तो f जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कन्वेक्स मिरर है तो f शुड बी अ नेगेटिव वन। विच इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स, यहाँ आगे से लेंसेज का पोर्शन आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो गया। कम टू द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल। मैं चाहती हूँ कि आपको डिफाइन कर लें कि हमने पोर्शन जो है वो हाफ अ पार्ट कर लिया हुआ। अ मैन विच रेजेस हिज लेफ्ट हैंड इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ द राइट हैंड, एक्सप्लेन वाई, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनता है। प्लेन मिरर क्या कौन सा इमेज बनाता है? इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड इमेज का क्या मीनिंग होता है? इन्वर्टेड इमेज का मीनिंग बेटा बेसिकली ये होता है कि इमेज जो है वो अपसाइड डाउन, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट होता है, उसकी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट होती है। इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई द लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन द टू मटीरियल। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट होने की वजह से। हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं बिकॉज द बाउंड्री बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटीरियल हैव डिफरेंट refractive index. This is the reason that the light rays go diffracted. Explain why a fish under the water appears to be at a different depth surface. ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। डिपर या शैलोअर जो है वो हम इसको हम अकॉर्डिंग टू द, मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगी। दैट इज़ इलस्ट्रेटिव एज वेल। वाई नॉट कनकेव मिरर्स आर सूटेबल फॉर द मेकअप। इसलिए कनकेव मिरर सूटेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? दे विल ऑलवेज शो द इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज शो करते हैं। और जो आप समझ लें मिरर के जो इमेज का साइज़ है वो कभी भी इक्वल नहीं होता उसके जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसके, ठीक है। इस वजह से दे आर नॉट सूटेबल फॉर द मेकअप। Why a driver side mirror in many cars convex rather than the plane of the concave? ये जो convex मिरर है इसमें एक एडवांटेज भी है। आपने डिसएडवांटेज पढ़ा कि इसका जो फोकल है पॉइंट प्रिंसिपल फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, पढ़ा ना आपने। लेकिन इसका एक ऑब्जेक्ट ये है कि इस पे जो आप समझ लें विजनरी प्लेन है या आप समझ लें प्लेन विजिबल प्लेन है जो रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू द मिरर, वो बहुत बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी होती है वो कनकेव मिरर से। ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम इज स्मॉल, ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ द पेशेंट। मिरर क्यों यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन का पर्पस शो कर रहा होता है इस वजह से। ये आगे वाले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू द लेंसेज। गुड लक फॉर योर लर्निंग्स टुडे।